सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदारों को टैक्स में रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है, जितनी चादर होगी उतने ही पैर फैलाने होंगे। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर इजाफी टैक्स लगाना था, वो फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस लिया। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है। सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5-6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वजीर खजाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा ना होना करार दे दिया। जियो न्यूज़ के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। हर साल औसतन 6% की शरह से महंगाई हुई है। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज्यादा इजाफे की बात ना होती। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि वो ये नहीं कह सकते कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। नौकरियां देने के शोबे में निजी शोबे को लीड करना होगा। सनतों को इतना मजबूत होना होगा कि वह एक्सपोर्ट कर सकें। एक सवाल के जवाब में वजीर खजाना ने कहा कि रिटेलर्स हों या होलसेलर्स से टैक्स लगाने के लिए यही रह गया कि फौज या पुलिस भिजवा दें। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के बारे में सवाल पर वजीर खजाना ने कहा कि यूरो बॉन्ड्स की $500 मिलियन की पेमेंट की पहली किस्त इस साल आनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल में पेमेंट के लिए भी तैयार हैं। इसी साल पूरी कोशिश है कि पैंडा बॉन्ड्स पर भी काम कर लें। बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1900 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,24,000 की नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान। कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफ़र एक मुआजिज़ा है। मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना होगी। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत की जानिब पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबरा बिलावल भुट्टो की वफ्द में शामिल अरकान के साथ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा है कि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मगर ये मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की प्रमोशन के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जंग में मुसल्लह अफवाज की कामयाब क़यादत के एतराफ़ में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल का कहना है कि जो बजट पेश किया गया है वो IMF से लॉक्ड है। हुकूमती अखराजात में जितनी कटौती की है उससे ज़्यादा कटौती कर नहीं सकते थे। वज़ीर ख़जाना के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सवालों के जवाबात में सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि IMF के मुतालबे के बावजूद जून 2024 में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स पर टैक्स नहीं लगाया था। इस साल ये टैक्स लगाना था, लेकिन जब वज़ीर आज़म ने रोका तो उस पर IMF को आमादा किया।
चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने फौजी फर्टिलाइजर्स, शिफा अस्पताल और बार काउंसिल समेत 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना देने के सवाल पर कहा है कि दुनिया भर में गैर मुनाफा बख्श इदारों पर टैक्स नहीं लगाए जाते। कोई भी इदारा कमिश्नर को खत लिखकर अपने गैर मुनाफा बख्श होने का सबूत देकर टैक्स से मुस्तना हो सकता है। सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतजाजन वॉकआउट। सहाफ़ियों का कहना है कि बजट के बाद सहाफ़ियों को मुआशी टीम ब्रीफिंग देती है जो नहीं दी गई। FBI की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने का इक़दाम पहली बार हुआ है। बाद में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बात करने पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट ख़त्म किया। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, चॉकलेट्स, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड फ्रूट, जूसेस, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, गाड़ियों की खरीदारी, पेट्रोलियम मसनूआत, ऑनलाइन खरीदारी, कुत्ते बिल्लियों की इंपोर्टेड फीड और इंटरनेट महंगा करने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। हुकूमत ने 1 साल लोगों की उम्मीदों से बेहतर नताइज हासिल किए, जिसे IMF और तमाम रेटिंग एजेंसीज ने भी तस्लीम किया। जियो न्यूज़ पर बजट के खुसूसी नशरियात में हारून अख्तर का कहना था कि ग्रोथ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर एक्सपोर्ट से बढ़ेंगे, एक्सपोर्टर्स को सहूलियात देनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमराह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान, आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। 2 दिनों दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत एक बार फिर मनसूख। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की छुट्टी पर होने की वजह से कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI का झूठ पकड़ने वाला पोलीग्राफ और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवाने के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद पुलिस को तीसरा मौका देना वक्त का ज़िया होगा। अदालत ने मुलजिम को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 मौके दिए जो उसने अपनी जिद की वजह से ज़ाया कर दिए। यह अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। हजाज़ मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज़ हो गया। पहली हज परवाज़ 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ारत मज़हबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों का इस्तकबाल किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। ट्रंप ने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था। पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका पर तर्जुमान ने कहा है कि नायब वज़ीर ख़ारजा पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर इलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुतालिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद इलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाले कुछ सोशल मीडिया पोस्टें डिलीट कर चुके हैं। दहशतगर्दी की साजिश का इल्ज़ाम कैनेडा से पाकिस्तानी शहरी अमरीका बदर 20 बरस के मोहम्मद शाहजेब खान के खिलाफ न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म दाखिल। मोहम्मद शाहजेब खान को अमरीका की अदालत में आज पेश किया जाएगा। शाहजेब खान को दहशतगर्द तंजीम दाइश की मदद करने के इल्ज़ाम का सामना है। शाहजेब को पिछले बरस सितंबर में कैनेडा में गिरफ्तार किया गया था। जुर्म साबित होने की सूरत में शाहजेब खान को उम्र कैद का सामना होगा।
फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक ने इसराइली वज़ीर ख़जाना और वज़ीर क़ौमी सलामती पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इसराइली वज़रा के असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अल जज़ायर, तुर्की, नीदरलैंड्स, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में 5वें रोज भी एहतजाज। सदर ट्रंप के हुक्म पर सैकड़ों अमरीकी मरीन्स भी तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वफाकी फौज की तैनाती के ट्रंप के फैसले को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए अदालत से रुजू कर लिया।